हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। प्राचीन भारतीय इतिहास के वीडियो सीरीज़ में यह अगला वीडियो है। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करते हुए अब हम पाषाण काल के युग में पहुंच चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने निम्न पुरा पाषाण काल पर अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम पुरा पाषाण के अन्य दो भागों पे यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल की कुछ समान विशेषताएं उसी प्रकार रहीं जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल में देखने को मिलती हैं। पिछले वीडियो में हमने निम्न पुरा पाषाण काल को अच्छी तरह समझा था, लेकिन इसमें जो मध्य पुरा पाषाण काल है इसमें सिर्फ औजारों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे खुरचनी, बेधनी और तक्षणी जैसे औजार इसमें हमें मिलते हैं। हम उसमें निम्न पुरा पाषाण काल में क्या देखते हैं, वहाँ मुख्यतः हैंड एक्सेस देखने को मिलते हैं, हस्त कुल्हाड़ी। ठीक है, जो मद्रास से हमें कुछ मिलते हैं। उसके इम्पोर्टेंट साइट्स में से एक साइट था मद्रास, इसलिए निम्न पुरा पाषाण काल को हम लोग क्या कहते थे, मद्रासियन कल्चर और हैंड एक्स कल्चर, हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति। वैसे ही मध्य पुरा पाषाण काल में हमें जो औजार देखने को मिलते हैं उसमें महत्वपूर्ण औजार कौन कौन से हैं, खुरचनी, बेधनी यानी पॉइंटर और तक्षणी। मध्य पुरा पाषाण काल के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। उसमें से पहला है नेवासा, जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे का साइट है। नेवासा निम्न पुरा पाषाण काल का भी महत्वपूर्ण स्थल है और यह मध्य पुरा पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल में से भी एक है। दूसरा है मध्य प्रदेश का हथनौरा, जो होशंगाबाद जिला में नर्मदा नदी के किनारे है। हथनौरा मध्य पुरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण साइट है। यहाँ से हमें भारत में प्रथम निएंडरथल मानव के कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। हिम युग निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल का संक्रमण काल था। जैसे कि सभी महाद्वीपों पे पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। तो जो हिम युग है, जो आइस एज था, वो इन्हीं दो युगों का संक्रमण काल था, निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल का। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अगला है उच्च पुरा पाषाण काल। इसकी सामान्य विशेषताओं पर अगर हम नज़र डालें तो हम पाते हैं कि मनुष्य अभी भी खाद्य संग्राहक ही था, संग्राहक था, ना कि उत्पादक। वह अभी भी कच्चे मांस पर ही आश्रित था। फायर यानी आग के भोजन पकाने के रूप में वो उसके प्रयोग से अभी वाकिफ़ नहीं हुआ था, वो उसके प्रयोग नहीं जानता था, आग का प्रयोग। इसलिए अभी भी जो मनुष्य थे, जो उच्च पुरा पाषाण काल के मनुष्य थे, इस मनुष्य में और जो पशु थे, जो जंगली जानवर थे, जंगली जीव थे, उनमें कुछ खासा अंतर नहीं था। ये अभी भी जंगली जानवर के रूप में ही रह रहे थे। बस अंतर इतना आया उच्च पुरा पाषाण काल में कि यह अब गुफा में रहने लगे, इसलिए इसे हम गुफा काल भी कहते हैं, उच्च पुरा पाषाण काल को। अब यह नग्न अवस्था में नहीं थे, अब इन्होंने टेलरिंग यानी कि कपड़े सिलने की जो कला है उसको सीख लिया था। जानवरों की हड्डी से ये सुई बनाते थे, पशु चर्म को कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे और उसी को सील कर ये अपने लिए कपड़े बनाते थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि इनमें कलात्मक अभिवृद्धि का विकास भी होता है। चित्रकारी देखने को मिलती है, नक्काशी देखने को मिलती है, भीमबेटका से हमें चित्रकारी मिलती है। अब मनुष्य समूह में रहना प्रारंभ कर देता है, तो मनुष्यों का सामूहिकरण यहाँ से प्रारंभ होता है, जो आगे चलकर परिवार और समाज का आधार बनता है। परिवार और समाज जैसी संस्थाओं का यह आधार बनता है। ये रही कुछ सामान्य विशेषताएं उच्च पुरा पाषाण काल की। और यहाँ पे जो औजार थे, खुरचनी, बेधनी तो थे ही, दो महत्वपूर्ण औजार देखने को मिलते हैं हमें, ब्लेड तथा ब्यूरिन। प्रारंभ में इतिहासविदों में इस बात को लेकर डिबेट था कि क्या इससे हमें ब्लेड ब्यूरिन कल्चर कहना चाहिए कि नहीं, ब्लेड ब्यूरिन कल्चर कहना चाहिए या नहीं, इसका नाम देना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब भारी तादाद में ब्लेड और ब्यूरिन मिलने लगे तो उच्च पुरा पाषाण काल को ब्लेड ब्यूरिन कल्चर का नाम दिया गया। इस पे सहमति बनी कि हाँ, इसे अब ब्लेड ब्यूरिन कल्चर कह सकते हैं। तो ब्लेड ब्यूरिन कल्चर उच्च पुरा पाषाण काल की
विशेषता रही। इसके अलावा औजार में, टूल्स में हड्डी के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश के वेट्टमचेल्ली से हमें हड्डी के कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि प्रयागराज में बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला से एक हड्डी की स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे हम मातृ देवी कहते हैं। स्त्री पूजा का यहाँ से हमें एक संकेत प्राप्त होता है। कहाँ से? बेलन नदी घाटी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, लोहदा नाला से। तो ये आज का टॉपिक था। निम्न पूरा पाषाण काल हमने पिछले वीडियो में किया था। ये मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल कंप्लीट होता है। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा मध्य पाषाण काल, यानी मीजोलिथिक एज में, जब मनुष्य आखेटक और पशुपालक के रूप में विकास करता है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे अभी तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।